का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। होगा मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, आसमान में आसमान के उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ओम शांति। शांति दीदी। For example, plant grow into big tree। तो आज की मुरली शुरू करते हैं। ये जो संसार है ये दुख धाम है। बाबा रोज हमको मुरली के माध्यम से समझाता है। बाबा कहता है कि बच्चे ये पुरानी दुनिया, ये पतित मैली दुनिया, बाबा कहता है ये नर्क है। बाबा कहता है जब तक आप इसको नर्क मानोगे नहीं तब तक स्वर्ग जाने की तैयारी नहीं कर पाओगे। कल मुरली चली थी ना, बाबा ने बोला था कि बच्चे जैसे क्षीर सागर में नारायण को दिखाया है काली नाग की शैया पर आराम फरमाते हुए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको देखना चाहता हूँ। दुखधाम की लहर बाबा कहता है तुमको छुए नहीं। विकारों का विष बाबा कहता है तुमको चढ़े नहीं। और माया तुमको कभी भी मदहोश बेहोश करे नहीं। बाबा कहता है ये चित्र तुम्हारा है।
और देखो माया कैसे कैसे आती है। आज सुबह हमारे 2 घर छोड़कर हमारी नोन टू थी, उन्होंने सुबह सुसाइड कर लिया। हम कई बार उनको मिलते थे, सुबह हम वॉक पे जा रहे होते थे, वो फरीदाबाद के एक स्कूल में टीचिंग कर रहे थे। अक्सर हम लोग सुबह मिलते थे। इतनी एक्टिव लेडी, 2 बच्चों को साथ में पढ़ाना, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं महसूस करते थे सभी। लेकिन आज जब सुबह ये सामने आया इंसिडेंट कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, फांसी लटक, तो वो कल की मुरली पूरी रिपीट होती गई। सुबह मुरली चल रही थी और बस बाबा बता रहा था कि बनते हो एम्पायर, हर विकेट गिरनी है। बाबा कहता है धीरे धीरे। अब आज सुबह से जो आसपास का माहौल है, आप समझ सकते हो, जब आसपास कुछ ऐसा घटता है तो आसपास कैसे एक आग सी फैल जाती है। हर मन अस्त व्यवस्थ है। सब एक दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या हो गया ऐसा। अच्छी लाइफ चल रही थी, शादी के 18 साल निकल गए थे, बच्चे अच्छे थे, परिवार ठीक था, कभी कोई बातचीत भी नहीं सुनी ऐसे, तो अचानक ऐसा क्या हो। लोग कहते हैं कमाऊ भी थी, पढ़ी लिखी भी थी, सुंदर भी थी, कमी क्या थी उसको। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन हमने ये महसूस किया कि लोग शरीर को देखते हैं ना, देह के भान को देखते हैं कि पैसा था, परिवार था, बच्चे थे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जीने के लिए दाल रोटी फुल्के से ऊपर भी कुछ चाहिए। लोग तो कहते हैं पैसा तो था, कमा तो रही थी, बच्चे तो पल ही रहे थे, मकान भी अपना ही था, फिर ऐसी क्या गरज पड़ गई जो इतना बड़ा स्टेप ले लिया। बच्चों का भी नहीं सोचा, इसका भी मुंह नहीं देखा कि मेरे बच्चे कौन पालेगा। जब आत्मा इतनी कमजोर हो जाती है तो कमजोर आत्मा फिर किसको देखेगी। खुद को ही सरवाइव, आत्मा को जीने के लिए, शरीर के लिए दाल रोटी चाहिए, छत चाहिए, कपड़ा चाहिए, लेकिन आत्मा को जिंदा रहने के लिए खुशी चाहिए। आत्मा को जिंदा रहने के लिए प्यार चाहिए, शक्ति चाहिए, सहयोग चाहिए, ज्ञान चाहिए। कैसी कैसी आत्माएं देखो। बाबा कहता है ना बच्चे, ड्रामा तुमसे, बाबा कहता है तुम्हारा ही पार्ट रिपीट करवा लेगा। कल्प कल्प बाबा कहता है ये सब होता आया है, नथिंग न्यू। तुम, बाबा कहता है, माया तुमको, बाबा कहता है विचलित करेगी। कहाँ चल रहे हो मुरली सुनने के लिए। देखो दुनिया में कितनी हाहाकार हो रही है, लोग कैसे मर रहे हैं। बाबा तो कहता है अकाले मृत्यु जाएंगे अब सब। सबको बाबा कहता है अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। हमारे बीच आमने सामने कई लोग मिले, रोका कईयों ने कि देखो ना ये क्या हो गया, कैसा गलत कदम उठा लिया उस। तो हम मन में यही सोच रहे हैं कि कोई भी खुशी से तो ये काम नहीं करता होगा ना, उसकी मन की व्यथा क्या होगी ये तो वो जाने। लेकिन जब हमारे मन में इतने प्रश्न हैं तो सोचो उसका क्या हाल हुआ होगा। उसको भी तो अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले होंगे ना। तो जाने वाले की कम से कम इतनी तो हम कर दें कि आपने जो भी किया, बाबा तो कहता है बच्चे ड्रामा में नूंद था इसलिए पाठ खुल गया, लिखा पड़ा था ऐसा। अब बाबा कहता है तुम, बाबा कहता है बीती को मेहंदी लगा। है ताकत, ताकत नहीं है आज किसी में। पड़ोसियों को देखो, आते जातों को देखो, सब खड़े हैं समय निकाल कर, 2-2 3-3 घंटे बैठे हैं लोग। अभी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है, अभी आई नहीं है वापस। कल भी शायद मिले क्योंकि कल संडे है, मंडे को शायद मिले, कुछ नहीं कह सकते। तो बाबा कहता है बच्चे दुनिया है, नरक है, दुख धाम है, इसको बाबा कहता है देखकर मन में प्रश्न तो नहीं उठते। नहीं तो ये विष्णु, बाबा कहता है क्षीर सागर पे काले नाग की शैया पर, बाबा कहता है शयन नहीं कर पाएगा। है इतनी ताकत। बाबा कहते हैं बन सकते हो साक्षी। कल रात की जो मुरली चली थी ना,
सुबह जो ये इंसिडेंट घट रहा था वो मुरली हम साथ साथ सुनते भी जा रहे थे, और ये सब जो इंसिडेंट चल रहा था इसको भी सुबह 4 बजे से हमने नोटिस करना शुरू किया था ये सब चीजें। लेकिन वो खुलते खुलते पाठ वो 6:30-7 बजे तक वो चीज सारी बाहर आ गई। फिर तो रश हो गया इतना, पुलिस भी आई, क्या क्या हो गया। और अभी तक हलचल है, अभी तक हलचल है। लोग खड़े हैं बाहर बालकनी कि पता नहीं किस मोमेंट पे ऐसा क्या हो जाए जो हम नहीं देख पाए, क्योंकि आत्मा इस समय कमजोर है, शक्ति नहीं है उसके अंदर। तो बाबा बच्चों को यहाँ मजबूत कर रहा है। बाबा कहता है बच्चे अंत मति सो गति। ये सब देखकर बाबा कहता है तुम घबराते तो नहीं हो कि हे भगवान ये क्या हो रहा है, ये कैसा कलयुग आ गया। चिंता सबको होती है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे चिंता चिता के समान। वो भी तो बेचारी चिंताएं नहीं झेल पाई तो चली गई। हम्म? तो बाबा यहाँ क्या समझाते, आज की मुरली के माध्यम से बाबा हमें समझाते बच्चे लगाव स्वभाव के बदलने से विश्व परिवर्तन। बाबा कहता है जब तक तुम स्वयं को नहीं बदल सकते तब तक बाबा कहता है ये दुनिया नहीं बदलने वाली। हर आत्मा बाबा कहता है इस समय अपना अपना कर्म भोग चुकतू करेगी, करना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते जैसे शरीर धारण किया वैसे ही शरीर से न्यारा होना, दोनों एक समान अनुभव करते हो। आज सुबह हम देख रहे थे उनको, जब वो सारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस वालों की हुई, फोटोग्राफर भी वहां पर थे, जब वो सब नीचे उतरे तो एक वाइट सा कट्टा बोलते ना, बोरा टाइप, उसके अंदर उस बॉडी को घसीट के नीचे लेकर उस स्ट्रेचर पर रखकर उसको फिर एम्बुलेंस में लेकर। ये माया, बाबा कहता है बच्चे ये खड़ी होएगी आसपास तुम्हारे, जो मुरली सुनोगे ना, बाबा कहता है उसी का प्रैक्टिकल लेकर आ जाएगी। कि बाबा जो तुमको मुरली सुना रहा है, जो ज्ञान का मक्खन खिला रहा है, शक्ति भर रही है, शक्ति भर रही है। आज का जो दिन था ये हमारे लिए भी थोड़ा हटकर था, क्योंकि रूटीन लाइफ में हम भी थोड़े से, जैसे बोल सकते हैं कि पुरुषार्थ की जो परसेंटेज है वो डाउन गिर जाती है सुबह के बाद धीरे धीरे धीरे। लेकिन बाबा ने जो नियम शेड्यूल बताया है उसकी बदौलत हम फिर से इकट्ठे होते हैं और संगठन में बैठकर फिर से अपने अंदर बल भर लेते हैं। लेकिन आज का ये दिन, आज उस रूटीन ट्रैक पर चलने की इच्छा नहीं कि हम ये जीवन कैसे खराब करें। ऐसे ही एक दिन निकल जाना है हमको भी। इस मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू आत्मा की थी, आत्मा गई सब कुछ खप गया। सोचो वो क्या नहीं छोड़ के गई बेचारी, क्या नहीं छोड़ के गई, अपनी ज्वेलरी, अपना कपड़ा लत्ता, परिवार, बच्चे, मोबाइल शोबाइल, हर चीज। बाबा कहता है बच्चे हर चीज पीछे रह जाएगी, है तैयारी, है तैयारी। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाते, जैसे बाबा कहता है आत्मा शरीर धारण करती है, क्योंकि दुनिया आत्मा को इतना ही समझती है कि मरने के बाद आत्मा को शांति मिल जाए। तो सोचते हैं कि गंगा जी में अस्थियां परवाह कर देंगे। है वो खुद ही पंडित फैमिली है, सारी सब ब्राह्मण है। ब्राह्मण ब्राह्मणों को खिलाएंगे तो सोचेंगे जाने वाली आत्मा मुक्त हो गई। क्या खीर पूड़ी के लिए जान दी होगी उसने, क्या लगता है आपको? हम्म? आत्मा क्यों जान देती है, क्यों शरीर से निकलना चाहती है? क्योंकि आत्मा जिन 7 तत्वों से मिलकर बनी है ना, उसकी जब उसको भरपाई नहीं मिलती, वेंटिलेशन नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो जिसका दम घुटेगा क्या वो मरेगा नहीं तो और फिर क्या करे? अगर हमारी ऑक्सीजन बंद हो जाए तो बैठ पाएंगे? आत्मा की भी ऑक्सीजन है, आत्मा की ऑक्सीजन थी खुशी। खुशी बाबा कहता है तुम्हारे नोटों में नहीं। खुशी बाबा कहता है ये जो दुनिया मैंने रची थी,
हाँ, बाबा कहता है तुम सब तो फूल समान थे ना। बाबा कहता है तुमने एक दूसरे को कांटे चुभोने शुरू कर दिए। सब बाबा कहता है आसुरी मत पर चल निकले, सब देह के बंधन में फंस गए। और बाबा कहता है फिर एक दूसरे दुख मिलता है तो सुख किससे मिले? किससे मिले सुख? जो जो लड़की के परिवार वाले थे उसकी अपनी फैमिली से, वो भी 2-4 जन सुबह वहां आए हुए थे। और जो लौकिक संसार में होता है उनके मुख से भी जो निकला वो बोलते चले। देह भान, बाबा कहता है, वो कह रहे इस घर को आग लगा दो, इस घर को आग लगा दो। सोचो ये आत्माएं अपने कर्म बंधन काट रही हैं कि बढ़ा रही। हम बहुत लकी हैं कि हम सब यहाँ बैठकर ये मुरली सुन रहे हैं। कम से कम जो पुराना कुछ किया है थोड़ा उसको मिटाने की कोशिश तो कर रहे हैं, और नया भी कुछ अच्छा जमा करने की कोशिश कर। नहीं तो सोचो अगर इनको ये ज्ञान मिले कि जो ड्रामा में नूंद था, पार्ट जैसा था वो प्ले हो गया, अब हम क्यों किसी के रोल पर एलिगेशन करें कि ऐसा इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। कह रहे हैं इस घर को आग लगा दो। अगर हमारी बेटी नहीं बची तो तुम्हारा बेटा भी नहीं बचेगा। किसको सही कहोगे, किसको गलत? पड़ोसियों की आंखें भी आज रो रो कर सूजी पड़ी। लेकिन कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए? आज जब हम आ रहे थे वापस तो कई बार हम उनको देखते थे आते जाते हुए, कई बार हाय हेलो होती थी। अक्सर वो घर आके कभी कोई प्रसाद वगैरह छोड़ के जाते थे कि ये मम्मी ने भेजा है आपके लिए। कभी हमने देखा ही नहीं उनको ऐसा थका, एकदम एक्टिव, कितनी खूबसूरत जीन्स पहनकर तो वो स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए। अभी भी किसी ने बताया, कहते हैं कल परसों मेरे साथ 1 घंटा खड़ी हुई थी, बातें कर रही थी, लेकिन उसके माथे पे शिकन भी नहीं थी कि ये सोचे कि 2 दिन बाद क्या हो जाए। आत्मा अंदर से खाली है, चेहरे की ब्यूटी तो हम सब बनाने में एक्सपर्ट। ये तो अंदर से हम जानते हैं कि हम कितने खाली। इसलिए बाबा हमको समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुमको मांगना नहीं, किसी के पास नहीं। खुशी चाहते हो ना? बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान का मनन चिंतन करो, तुम्हें बाबा कहता है अविनाशी खुशी मिले। और कहीं नहीं रखी खुशी, आप मान के देख ले। बड़े बड़े मकान बना लो, बड़े बड़े बिजनेस कर लो, बच्चों को सेटल करके देख लो। हम ही सेटल नहीं हुए पूरी जिंदगी में। आज भी मन उखड़ जाता है कि भगवान मैंने क्या कर्म किए। तो बच्चे कहाँ से सेटल होंगे और कहाँ सेटल कर रहे हैं इनको? बाबा कहते हैं बच्चे ये तो नर्क है। नर्क में तुमको कहाँ से सुख मिलने वाला? बाबा कहता है यहाँ तो जो भी आत्माएं मिलती हैं, संबंध संपर्क में आती हैं, ये अपने अपने हिसाब किताब चुकतू करेंगी। इसलिए बाबा हमें कहता है बच्चे अब तुम अपने हिसाब किताब बढ़ाना। रिश्तों को बाबा कहता है बस बढ़ाओ नहीं, अभी जो है बाबा कहता है इनको चुकतू कर लो और जंजाल में ज्यादा फंसो नहीं। अब मक्कड़ जाल है, निकल भी नहीं पाओगे। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट आने का आधार। कौन सा? बाबा कहते हैं बच्चे आपको ये अनुभव होना चाहिए, मैं आत्मा इस शरीर के भान से न्यारी हूं। बाबा कहता है ये प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है, और इसके लिए बाबा ने हमको ड्रिल भी कई बार मुरली में समझाई है। बाबा कहता है कर्म करते तुम इतने संलग्न हो जाते हो कार्य में, तुमको भूल ही जाता है कि मैं आत्मा न्यारी। इसलिए बाबा ने बोला कोई भी कर्म करते, सोचो ज्यादा नहीं सी थाली खाने की पड़ी है सामने, एक निवाला तोड़ते हो, मुख तक आने में जो समय लगता है ना, एक बार रुक जाना यहीं पे और अपने आप को संकल्प देना कि अगर आत्मा शरीर में नहीं होगी तो ये निवाला मुख में नहीं जाने वाला। अशरीरी हो जाओ उस समय, 1 सेकंड के लिए रुको। हमको स्मृति आएगी कि ये खाना शरीर में जा रहा है, लेकिन बाबा की याद करूंगी तो मेरा तन भी शक्तिशाली और मेरा मन भी शक्तिशाली। तो जो खाने की चीज है, ये पनीर है कि करेला है कि भिंडी है कि तोरी है, कोई वक्त नहीं रखेगा।
क्योंकि हमको स्वाद कहाँ से मिलने लगेगा? उस परमात्मा से। उसकी याद में हम कुछ भी खाएंगे ना, बाबा कहता है 2 टुकड़ रोटी भी मेरी याद में खाओगे, बाबा कहता है ये तुमको खुशी की खुराक दे जाएगा, ये आत्मा में बल भर देगा। नहीं तो लोग खाना खाते हैं, सोचते क्या क्या जाते, थाली में तो ध्यान ही नहीं होता। उनसे पूछो नमक कम ज्यादा है, कहते हैं पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। और आजकल तो माशाअल्लाह खाना एक हाथ से खाते हैं, दूसरे में फोन चलता रहता है। वहां माइंड डिस्टर्ब होता है, यहाँ थाली डिस्टर्ब हो जाती है, पीछे करो इसको। सामने वाला कहता है मैंने इतने प्यार से बनाया, कम से कम खाना तो खा लो। कहते हैं नहीं, अभी भागना पड़ेगा, जल्दी से इमरजेंसी फोन आ गया। तो ये तो हमने अपना जीवन बनाया। जिस पेट को भरने के लिए दौड़ रहे थे, उस पेट को भरने का भी हमारे पास तो समय नहीं है। तो बाबा यहाँ हमको समझाता है जीने की कला, साथ साथ मरने की भी कला। बाबा कहता है बच्चे जियो कैसे? बाबा कहता है जीना ऐसे सुख स्वरूप बनकर। एक छोटा सा भी बाबा कहता है तुम काम करो तो उसमें तुमको सुख की अनुभूति होनी चाहिए। रोटी क्यों बना रहे हैं घर में? क्यों बना रहे हैं रोटी? रोटी हम इसलिए बना रहे हैं कि सब अपना पेट भरें। अभी तक तो मकसद सिर्फ इतना ही है कि रोटी का टाइम हो गया, खिलाओ रोटी, काम निपटो। लेकिन बाबा कहता है बच्चे रोटी बनाने का मकसद ये होना चाहिए था कि सब आत्माएं संतुष्ट हो जाएं, तृप्त हो जाएं। आत्माएं, पेट की बात नहीं, पेट की बात। जरा सी चिंता लगती है, आप सब ने अनुभव किया है जीवन में, जरा सी चिंता लगती है ना, हमारी भूख गायब हो जाती है। कहाँ याद आती है रोटी? कहाँ याद आता है चाय का एक कप? पड़ा भी रहता है, पानी भी सामने पड़ा रहता है, तो हलक से नीचे नहीं उतरता। तो बाबा हमको समझाता है बच्चे आपका हर एक कर्म कैसा होना चाहिए? मैं सुख स्वरूप आत्मा, और सुख स्वरूप आत्मा बनकर हम जो भी कर्म किसी के भी निमित्त करेंगे वो उसको सुख देगा। अब ये देखो एक आत्मा गई ना बेचारी, हाँ, कितनों को जाते जाते क्या देकर गई। सारे दिन से वो बच्चे और आदमी थाने में बैठे हुए हैं, सारा दिन से एक एक से इंक्वायरी हुई, बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे वो, क्या देकर गई पीछे। लेकिन अबोध थी ना आत्मा। तो बाबा तो कहता है ना बच्चे आत्मघात तो हो नहीं सकता। कहते हो ना आत्महत्या कर ली, बाबा कहता है आत्मघात तो होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा कभी मरती ही नहीं। हाँ, शरीर का घात तुम कर देते हो और सोचते हो कि मुक्ति मिल गई। बाबा कहते हैं हो ना सके, आत्मा में संस्कार तो पड़ गया, संस्कार पड़ गया आत्मा। कल्प कल्प का पाठ बाबा कहता है तुमने नूंद कर लिया, ये होगा, बार बार होगा। लेकिन जब भी घटेगा लगेगा अनहोनी सी हो गई, क्योंकि पता थोड़ी है कि ये होना था। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये संगम का समय, तुम बाबा कहता है ब्राह्मण नॉलेजफुल आत्माएं हो। इस जीवन में बाबा कहता है आप जो करोगे, बाबा कहता है ये ड्रामा में नूंद हो जाएगा, शूट हो जाएगी फिल्म। बाबा कहता है फिर बार बार यही चलेगी। इसलिए सारा दिन जो बिताते हो ये सोच के बिताना कि ऐसा दिन, यही डेट मुझे अगले कल्प में ऐसे ही बितानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे खुश रहो, खुशी जैसी खुराक नहीं। बीती को बाबा कहता है बिंदी लगा दो, माया आएगी। बाबा का कहता है, बाबा कहता है ऐसा वो सागर ही क्या जिस सागर में लहरें नहीं उठे। तुम तो कहते हो बाबा सागर की लहरें नहीं उठे, तब तो हम पास होके दिखा दें। बाबा कहता है बच्चे ये दुख धाम है ना, ये विषय वैतरणी नदी है। बाबा कहता है बच्चे दुख तो आएगा। दुख को बाबा कहता है जब दुख के ऊपर भी बाबा कहता है तुम सुख स्वरूप बनकर बैठे रहोगे, तब मानूंगा कि तुम स्वर्ग जाने लायक बन गए। तो बाबा समझाते जैसे स्थूल नजर एक सेकंड में एक जगह बैठ चारों ओर देखती है, ऐसे तीसरे नेत्र से
चारों ओर सारे विश्व की आत्माओं को नजर निहाल कर सकते हो। बाबा कहता है जैसे क्या करते हो, नजरें होती है ना, तो नजरों को चारों तरफ घुमा लेते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करो। बाबा कहता है ये तीसरे नेत्र से सारी दुनिया को बाबा कहता है निहाल कर सकते हो। जो हो रहा है ये कल्याणकारी है। बाबा कहता है तुम तो नॉलेजफुल हो ना, तुम्हारे मन में बाबा कहता है प्रश्न नहीं आना चाहिए कि क्या, क्यों, कैसे। क्योंकि मन है ना, मन का स्वभाव है हलचल में बड़ी जल्दी आता है। बाबा कहता है जो इस हलचल में भी अचल अडोल बन जाए, वो आत्मा बाबा कहता है बाप की मददगार बनी। हम्म, तो बाबा यहाँ समझाते तीसरे नेत्र को शक्तिशाली बनाने की दो मुख्य बातें हैं। ध्यान से सुनना, मुरली बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा समझाते हैं ये जो तीसरा नेत्र है ना, बाबा कहता है इसको शक्तिशाली बनाए कैसे। जैसे कईयों की आंखें कमजोर हो जाती है ना, हाँ, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं बच्चों को, टीवी कम देखा करो, मोबाइल कम देखा करो। कहते हैं ना आंखों की एक्सरसाइज किया करो, गाजर खिलाया करो इसको, आंखों के लिए कई टिप्स बताते हैं डॉक्टर्स। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर ये तीसरी आंख ये कमजोर हो तो फिर क्या करो। तो बाबा कहते हैं स्थूल नजर के कमजोर होने का कारण क्या है। हम्म, कई बार डॉक्टर्स ये भी रिकमेंड करते हैं कि आपकी आंखें क्यों कमजोर हो गई, क्योंकि ब्रेन पर लोड ज्यादा है। ब्रेन वर्क ज्यादा करते हो ना, किताबों में फंसे रहते हो, इसलिए आंखों पर लोड पड़ता है। तो बाबा समझाते स्थूल नजर के कमजोर होने का कारण क्या बताते, कहते हैं कि ब्रेन वर्क ज्यादा है। तीसरे नेत्र में कमजोरी के दो कारण हैं। कहीं लिख लेना, दिल के पन्ने पे लिख लेना। तीसरे नेत्र के कमजोर होने के दो कारण बाबा कहता है एक है तुम्हारा लगाव और दूसरा पुराना स्वभाव। बाबा कहता है ये दो रीजन है जिसकी वजह से ये तीसरा नेत्र बाबा कहता है कमजोर पड़ता है। अगर अपनी भी कोई विशेषता में लगाव है तो ये भी बंधन बन जाएगा। अपनी भी बाबा कहता है अगर लगाव, लगाव का मतलब ये नहीं कि सिर्फ देह के बंधनों में, देहधारियों से या अपनी देह से नहीं। बाबा कहता है और गहरे चलो, अपनी किसी विशेषता के साथ लगाओ। बाबा कहता है ये भी क्या करता है, ये तीसरे नेत्र को कमजोर कर देता है, क्योंकि ये फिर तुमको अशरीरी नहीं बनने देता। मेरापन बंदर में होता है, खुद मर जाएगा लेकिन उसका मेरापन नहीं छूटता। बाबा कहता है बंदर होते हैं ना, बंदर में कितना मेरापन। कहते हैं बंदर का बच्चा अगर मर जाए तो बंदरिया बच्चे की लाश को छोड़ती नहीं 2-2 3-3 दिन तक। इतना बंदर के अंदर मेरापन है। तो लगाव स्वभाव की पूंछ को जब तक आग नहीं लगाई तब तक लंका नहीं जलेगी। चाहते हो ना, बाबा कहते हैं ये जो लंका है, वहां तो कहते थे सोने की लंका, लंका दहन। बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया जहां तुम बैठे हो अभी, ये मृत्यु लोक, बाबा कहता है ये लंका है। इस लंका को चाहते हो अगर आग लगे तो बाबा कहता है सबसे पहले अपने लगाव और अपने स्वभाव, पुराने स्वभाव को बाबा कहता है आग लगानी पड़ेगी। इसलिए दिखाया था कि वानर ने पहले अपनी पूंछ को आग लगाई और अपनी पूंछ से लंका जलाई। एक तरफ हम हनुमान को कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो कभी किसी की बुद्धि में ये नहीं आया कि ये इतना गुणी है, इतना ये ज्ञानवान है, फिर लंका को जलाने के लिए अपनी पूंछ में आग लगाने की क्या जरूरत पड़ गई। ये कैसा वानर है। बाबा कहते हैं बच्चे ये समझदार वानर, ये गुण है इसके अंदर, ये विशेषता है कि जो बाप ने कहा वो इसने कर दिया। बाबा कहते हैं चेक करो तुम्हारी पूंछ है या सिर्फ एक बंदर की ही पूंछ होती है। बाबा कहता है तुम सब अभी कौन हो, पूंछधारी हो। कौन सी पूंछ है हमारे पास, ईगो की, मैं। बाबा कहता है पूंछ नहीं होती तो कितने दुखी होते हो।
कहते मैं फलाने के घर गया, उसने मुझे एक कप चाय भी नहीं पूछी, किसी ने मुझे मेरा हालचाल भी नहीं पूछा। ये सब क्या है? ये हमारी पूछ है। ये पूछ कोई नहीं पूछता तो हमको बड़ा दुख होता। मैं बीमार हूं, किसी ने फोन करके मेरा हाल ही नहीं पूछा। मेरे घर में इतनी बड़ी बात हो गई, किसी ने पूछा भी नहीं। बाबा कहते हैं ये है वानर की पूछ, इसको आग लगा सकते हो? बाबा कहता है अगर इसको तुमने आग लगा डाली तो बाबा कहता है फिर लंका जल जाए। दुनिया को तो कहते तो हो कलयुग को आग लग जाए, कहते तो हो ये नर्क की दुनिया बाबा खत्म हो जाए, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुमको पहले इतना बल अपने अंदर भरना पड़ेगा कि अपनी पूंछ को आग लगानी पड़ेगी। माना ये देह का भान, बाबा कहता है इसको तुमको आग लगाना पड़ेगा। यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं, बाबा कहता है मैं आत्माओं से बात करता हूँ। देखो आज के समय में तो छोटे बच्चे होते हैं ना, हम क्या कहते हैं दुनिया में अक्सर, हम कहते हैं बड़ों को सम्मान, बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। ये हमारी देह की दुनिया। बड़ों को प्यार नहीं चाहिए या छोटों को सम्मान नहीं चाहिए, आज सबको सब कुछ चाहिए। तो बाबा कहता है बच्चे अभी तुम क्या करो, देना शुरू करो। कहां से? बाबा कहता है मुझसे लो ना, मैं सागर हूं। बाबा कहता है मैं प्रेम का सागर हूं, मैं सुख का सागर हूं, मैं ज्ञान का सागर हूं। बाबा कहता है मुझसे क्यों नहीं जुड़ते हो? अगर हनुमान ने अपनी पूंछ में आग लगाई है ना तो शक्ति उसके पास राम की ही थी। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो, मुझसे योग लगाओ। सब काम बाबा कहते हैं हुए ही पड़े। कल्प कल्प बाबा कहता है ये शास्त्र बनेंगे, ऐसे ही भक्त तुम्हारे मंदिर बनाएंगे, ऐसे ही हनुमान चालीसाएं गाई जाएंगी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अभी तुम्हारा पाठ है करने का। क्योंकि भगत जब तुम्हारे मंदिर में आते हैं तो क्या करते हैं? झोली फैलाते हैं ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये प्रैक्टिकल में कर रहे हैं ना, तो तुमको भी प्रैक्टिकल में अभी इनको करके देना पड़ेगा। तो बाबा यहाँ समझाते, वे जस्टिस तो सिर्फ बोल और कर्म को ही जज कर सकते हैं, आप तो संकल्प को भी जज कर सकते हो। ऐसा जस्टिस वही बनता जिसकी बुद्धि का कांटा एकाग्र हो। तो जैसे तराजू की सही परख तब होती है जब हलचल बंद हो, दोनों तरफ समान। तो जिसकी बुद्धि में हलचल नहीं, निर्विकल स्टेज स्थिति है, जिसके बोल कर्म में लव लास स्नेह शक्ति दोनों का बैलेंस हो। बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा, बैलेंस बनाना। किस चीज का? बाबा ने एग्जाम्पल दिया तराजू का। बाबा कहते हैं बच्चे जब कांटा बीच में आता है ना, तब कहते हैं कि बैलेंस बराबर हुआ, सौदा खरा खरा हुआ। तो इस समय बाबा कहते हैं कि बच्चे बाहर कैसा भी समय हो, कितनी भी बाहर हलचल हो, लेकिन कांटा अपनी जगह पर हो। माना मैं साक्षी आत्मा, कहाँ कहाँ से माया आती है, कैसे कैसे सीन सामने ले आती है कि देखें हिलते हैं कि नहीं। हाँ, ये वो सीन था जो कभी सपने में भी सोचा नहीं, जो आज सुबह सुबह देखने में आया। लेकिन वो मुरली, और वो लकीली मुरली चली भी इसी के ऊपर कि विष्णु समान बाबा हमको देखना चाहते कि कोई विकेट गिरेगी, बाबा कहता है विकेटें सब गिरेगी। लेकिन बाबा कहता है तुम एम्पायर हो ना, तो एम्पायर कभी भी हैरान नहीं होता कि सचिन तेंदुलकर की विकेट कैसे गिर गई 5 रन बनाकर। बाबा कहता है कोई भी सीन बाबा कहता है सामने आए, आप बाबा कहता है स्टेबल रहना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो बाबा समझाते बच्चे आपके बोल कैसे होने चाहिए। बाबा कहता है आपके बोल लवफुल भी हो और लॉफुल भी हो, दोनों का बाबा कहता है बैलेंस बनाना आना चाहिए। लौकिक जज अगर रॉन्ग जज करे तो किसी का जन्म व्यर्थ चला जाता है। देखो दुनिया में बाबा कहता है अगर कोई जज कोई गलत फैसला दे दे
तो किसी की तो जिंदगी बर्बाद हो जाए। लेकिन बाबा कहता है आप रूहानी जस्टिस किसी को परख ना सके तो उसके अनेक जन्मों का नुकसान हो जाएगा। बाबा कहता है आप किसी के भी बारे में अपनी बाबा कहता है अपनी बाबा कहता है अपनी राय नहीं रखो कि ये ज्ञान में नहीं आ सकते, ये बाबा की श्रीमत पर नहीं चल सकते। बाबा कहता है वो एक जज अगर गलत राय देता है तो किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और बाबा कहता है तुम्हारी एक गलत राय से किसी भी आत्मा की बाबा कहता है जन्म जन्म बर्बाद हो जाए। इसलिए बाबा कहता है डोंट जज एनीबॉडी कि ये ऐसा है ये वैसा। बाबा कहता है थर्ड एम्पायर तो मैं हूं ना। बाबा कहता है डिसीजन मेकिंग लास्ट मेरी है, तुम नहीं सोचो कि कौन कैसा है। बाबा कहता है तुम सिर्फ देते चलो, जैसे मंदिर में प्रसाद बांटते हो तो शक्ल देख के थोड़ी बांटते हो, सबको एक जैसा देते जाते। तो बाबा समझाते तो आप पर देखो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, जो किसी भी आत्मा को किसी भी बात से या प्रॉपर्टी से वंचित कर सकते हो। बाबा कहता है आप आज हमको ये बार बार आ रहा था क्योंकि हम कई बार उनको देखते थे स्कूल जाते हुए ना, तो कई बार मन में एक संकल्प आता था कि कभी इनसे बात करें कि इनके स्कूल में जाके हम सेवा करना चाहते हैं। लेकिन वो हमारे तो एरिया के जोन से बाहर है ना, फरीदाबाद का, तो करते करते कभी बात की नहीं हो ना इस कॉन्सेप्ट, क्योंकि इतना समय नहीं, वो सुबह सुबह तो निकल जाती, शाम को उन्होंने आना, शाम को हमने, फिर कभी कभी रास्ते में हाय हेलो हो जाती बस। लेकिन आज हमको आ रहा था कि काश हमसे थोड़ी बातचीत हुई होती इनकी कभी, तो शायद अगर ज्ञान मिलता। बाबा तो कहता है, बाबा कहता है बच्चे थोड़ा भी किसी को अंजलि देते चलो कि कोई आत्मा, बाबा कहता है तुम्हारे पास मोहल्ले से खाली तो नहीं जा रही। आज हमको बड़ा धक्का लगा उसके बारे में कि काश हम कुछ दे पाते, काश हमारा इतना कम्युनिकेशन वहां हो पाता। लेकिन वो ड्रामा की नूंद थी। बाबा कहता है डोंट वरी, हर आत्मा का पार्ट होगा अपना अपना। लेकिन आज जो सेवा उनको हमने जो वाइब्रेशंस जा रहे थे, ऑटोमेटिक जा रहे थे, कुछ करने की जरूरत नहीं थी वहां पर। अभी तक भी वो चीज चल रही है, लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं क्यों किया नहीं की करना था, गलत किया। लेकिन हम एक ही बात सोच रहे हैं कि ड्रामा में जो नूर था वो एक्टर करके गया, यहां तक उसने अपना बेस्ट पार्ट खेला था और हमने उनके लिए दुआ की कि आगे की इनकी जर्नी सुखमय हो कहीं ना कहीं, क्योंकि बाबा तो प्रैक्टिकल बात करता ना, बाबा वैसी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता। बाबा प्रैक्टिकल कहता है। बाबा कहता है अगर तुमने अभी कुछ लिए दिए, बाप से मिले, तुमने शरीर छोड़ दिया, अभी भी बाबा कहता है फिर है तो दुखधाम। फिर बाबा कहता है आत्मा नए गर्भ में जाएगी। फिर बाबा कहता है 15-20 साल तो बच्चा ही ऐसे ही निकल जाएंगे। फिर दुनिया की जो और चलती है, विकारों की आग लगती है। फिर बाबा कहता है बच्चे एक बार बिछड़े तो बिछड़ ही गए, फिर कुंभ के मेले में फिर नहीं मिलोगे। और अभी भी हम ये जो बैठे हैं ना यहाँ, बाबा रोज मुरली में कहता है, बाबा कहता है कुंभ के मेले से मैंने तुमको ढूंढ के यहाँ बिठाया है, और माया बाबा कहता है तुमको वापस खींच लेती है, क्योंकि सोने की लंका अट्रैक्ट करती है। इसलिए दिखाया राम ने जो सेना बनाई वो वानरों की बनाई। इंसानों की अगर बनाता तो, बंदरों को तो सोने का पता नहीं है ना कि सोना क्या चीज होती है। इंसानों को बनाते तो वो तो सोने की लंका से कभी बाहर ही नहीं निकलते। कहते हैं आप जाओ, आप ले जाओ अपनी सीता को, हम तो यहीं बैठे सोने की लंका में, हमें वहां क्या मिलना है अयोध्या। बाबा कहता है बच्चे तुम कौन हो मेरे, इसलिए बंदरों की विशेषता कहते हैं नकलची बंदर। बाबा कहता है बस एक ब्रह्मा को तैयार करता हूँ। बाबा कहता है बाकी सारे, बाबा कहता है देख देख कर सब तैयार होते जाते। ये विशेषता है बंदर के अंदर। बाबा कहता है बस तुमको क्या करना है, फॉलो फादर, ब्रह्मा को फॉलो करते जाओ। ब्रह्मा ने देह का भान छोड़ा, तुम भी छोड़ो। ब्रह्मा ने आसक्तियां छोड़ी, विकार छोड़े, बाबा कहता है तुम भी छोड़ दो।
जब एक बंदर कर सकता है तो बाबा कहता है फिर कोई भी बंदर दुनिया का कर सकता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान का घृत रोज डालना, पता नहीं जीवन कौन सा दिन क्या दिखा दे। हमारी स्थिति को हिलने में देर नहीं लगती, सेकंड्स में उड़ जाता है सब कुछ कपूर की तरह। कौन आत्मा, किसका बच्चा, कौन सा परम धाम, कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले उठो, समय को वरदान है। तो बाबा यहाँ समझाते, इसीलिए हर एक की प्राप्ति की इच्छा को परखने वाला ही संपूर्ण यथार्थ जज बन सकेगा। बाबा कहता है बच्चे आप जज ये करो कि किस आत्मा को क्या चाहिए। देखो, हर आत्मा को शांति नहीं चाहिए, कई कई आत्माओं को सुख चाहिए, कई आत्माओं को प्यार चाहिए, कई भूखी हैं सम्मान की। वो कहते हैं आप हमसे प्यार से बात करो, हम तो अपनी जान भी दे दें आप। हर एक आत्मा की बीमारी, कमी, कमजोरी अपनी अपनी होती। तो बाबा कहता है बच्चे तुम ये परखो कि किस आत्मा को क्या चाहिए। एक डॉक्टर हर पेशेंट को एक गोली नहीं दे सकता, हर पेशेंट की बीमारी अपनी अपनी। और बाबा कहता है तुम रूहानी सर्जन हो ना, तो तुम सबको ये ज्ञान ऐसे नहीं सुनाओ कि आओ भगवान आया हो, दुनिया में तो नर्क है, चलो सुखधाम चलो। बाबा कहते हैं सुखधाम जाने की सबकी इच्छा नहीं होगी, मुक्ति की इच्छा होगी। जब वो देखेंगे कि ये दुनिया नर्क है, वो कहेंगे हमें तो जी आना ही नहीं है, हमें तो मुक्ति दिलाओ, मुक्ति का रास्ता बताओ, हमें आवागमन में आना ही नहीं। तो बाबा कहता है फिर तुम उनको ये रास्ता बताओ कि देखो आवागमन से अगर छूटना चाहते हो तो पहले तो ये जानो कि आवागमन से छूटेगा कौन और फंसा कौन हुआ। तो बाबा कहता है फिर ऐसे उनको ज्ञान। तब बाबा कहता है वो आत्मा सेटिस्फाइड होगी कि हाँ ये सुनकर मुझे मुक्ति का आभास हो रहा है कि मैं तो आत्मा फंसी हुई हूँ, देह के बंधन में फंसी हूँ, विकारों में फंसी हूँ, तेरे मेरे में फंसी हूँ। तब वो आत्मा मुक्त होने का प्रयास करे। लेकिन हम उसको बोले आओ सतयुग जाने की तैयारी कराते, वो कहेंगी भाई हाथ जोड़ते हैं आप, हमें कोई सतयुग नहीं दे, हमें तो मुक्ति चाहिए बस। क्योंकि बाबा कहता है सब आत्माओं का पार्ट नहीं है सतयुग। जब उनका पार्ट ही नहीं है तो बाबा कहता है फिर वो मेहनत क्यों करेगी, क्यों करेगी। इसलिए बाबा कहता है यहाँ वो आत्मा बाबा कहता है पुरुषार्थ करती है जो सतयुग की अधिकारी है। बाबा कहता है मुक्ति तो सबको मिल जाएगी, वैसी मुक्ति नहीं मिलेगी कि सोचो कि हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा। जन्म तो बाबा कहता होगा तुम्हारा, लेकिन हाँ अभी बाबा कहता है ये ब्रेक मिलेगा तुमको, क्योंकि अभी भगवान आया है ना। बाबा कहता है सारे कल्प में एक ही बार आता हूँ, सबको बाबा कहता है घर ले जाता हूँ, क्योंकि घर का रास्ता कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता। तो क्या सोचते हैं बेचारे, वो ये सोचते हैं कि जैसे बाबा ने आज सुबह भी बोला ना, सन्यासी तो सोचते हैं कि हम पार निर्वाण चले जाएंगे, ब्रह्म को याद करेंगे, ब्रह्म में लीन हो जाए। बाबा कहते हैं ये तो वो हालात हैं तुम्हारे सन्यासियों के जो ये सोचते हैं कि भाई अस्पताल की एक खटिया मिल जाए तो रोगों से मुक्ति मिल जाए। बाबा कहते हैं बच्चे अस्पताल की खटिया तुमको थोड़ी रोगों से मुक्त करे। अस्पताल की खटिया पे लेटोगे, जब डॉक्टर आकर तुम्हारी दवा दारू करेगा तब आत्मा मुक्त होगी बीमारियों से। बाबा कहते हैं तुम्हारे सन्यासी तो सोचते हैं कि भाई ब्रह्म में लीन हो जाए, माना खटिया पे लेट जाएं जाके तो मुक्ति मिल जाए। बाबा कहता है ये भगवान को बाप को तो पहचानते ही नहीं, इनको मुक्ति देगा कौन। रूहानी सर्जन से कभी आत्मा मिली ही नहीं, तो ये तो सोचते हैं कि खटिया पे लिटा दो हमें, बैठ अस्पताल की एक खटिया पे लिटाओ तो मुक्ति मिल जाए। बाबा कहता है खटिया में कोई गुण नहीं है। गुण किसमें है, पतित पावन कौन है, खटिया। अगर खटिया ही सारे रोगों को दूर कर देती
तो डॉक्टरों को तो डॉक्टरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। अस्पताल से खटिया ले आते, डॉक्टर साहब 1 हफ्ते के लिए खटिया दे दो किराए पे, हमारे घर में एक बीमार है, 7 दिन लिटाएंगे तो ठीक हो जाएगा। बाबा कहते हैं देखो ये तो तुम्हारे साधु संत हैं जो कहते हैं कि तुम्हारी गत मत तुम ही जानी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस सृष्टि का परिवर्तन केवल एक करता है, वो है तुम आत्माओं का बाप, और कोई कर नहीं सकता। तो बाबा कहता है तुम मेरे हाथ चढ़े हो अभी, लेकिन बाबा कहता है माया भी पीछे पीछे लगी हुई है तुम्हारे, कब इसको बेहोशी करे और यहाँ से उठा के ले जाए। देखते थे ना श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं दिखाई थी, पूतना वध, कैसे पीछे लगी रही थी, दूध पिलाने के बहाने विष पिलाना चाहती थी, कैसा मोहिनी रूप धरकर आई। बाबा कहता है ये माया है, ये तुम मेरे छोटे छोटे बच्चे हो, जो बाबा कहता है माया की गोद में जाके लेट जाते। लेकिन जो आत्मा बाबा कहता है जिसका ये तीसरा नेत्र शक्तिशाली होगा, वो आत्मा बाबा कहता है पूतना वध करेगी। बाबा कहता है ये तुम्हारी यादगार, और तुम घड़ी घड़ी आकर मुझे कहते हो बाबा पूतना पीछे लगी हुई। बाबा कहता है मैंने तो सारी शक्तियां तुझे सौंप दी। अब बाबा कहता है चला तो सही कोई ज्ञान की तलवार। तब तो बाबा कहता है कोई तुझे भी कहेगा कि महावीर है। चला सुदर्शन चक्र, तब तो कोई तुझे भी कहेगा कि हाँ ये मुरलीधर है, ये सुदर्शन चक्रधारी है। तब तो तुझे कोई कहेगा। तुम सुदर्शन चक्र चलाओ ही नहीं, और बाबा को बोलो बाबा उतना वध तुम ही कर दो। बाबा कहता है मैं नहीं कर सकता। वहां दिखाया ना, छोटे से बच्चे ने पूतना का वध कर दिया, माना पूतना का उद्धार कर दिया। दिखाया पूतना वध है, लेकिन अंत में क्या दिखाते कि पूतना राक्षसी का भी उद्धार हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे माया का उद्धार कर दो अभी, ये बेचारी तड़प रही है, ये बार बार तुम्हारे सामने आती है कि सुदर्शन चक्र चला और मुझे मुक्त कर दे। बाबा कहता है तुम माया के लपेटे में आ जाते हो, बार सुदर्शन चक्र नहीं घुमाते, प्रदर्शन चक्र घुमाते हो कि क्यों आ गई, किसकी वजह से आ गई, मेरे क्या कसूर था। बाबा कहता है फिर ये माया और बड़ी बड़ी होती जाती है। इसलिए बाबा कहता है सुदर्शन चक्र चलाओ, एक की याद में। बाबा कहता है केवल एक की याद। ये पाठ बाबा कहता है तुम पक्का कर। आगे फिर समझाया बाबा ने, स्वयं जो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में होगा वही दूसरों की इच्छाएं पूरी कर सकेगा। बाबा कहता है बच्चे जो आत्मा स्वयं, बाबा कहता है ये पाठ पक्का करे कि इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा है बाबा कहता है जो तुमको नचाती है इस मृत्यु लोक में। इच्छा है बाबा कहता है जो तुमको बंधनों में फंसा देती है। बाबा कहता है बच्चे अब तो तुमको ये नॉलेज मिल गई ना कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, जीवन का अंत है, जल्दी आ रहा है। तो बाबा कहता है अगर आपने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली, तब बाबा कहता है आप दूसरों की इच्छाओं पर, बाबा कहता है उनको भी अपनी विल पावर से इच्छा जीत बना सकते हो, इच्छाओं को जीतने। नहीं तो इच्छाएं क्या करती है, आदमी मर जाता है, इच्छा अधूरी रह जाती है। ऐसे थोड़ी लोग सुसाइड करते हैं। कोई इच्छा इतनी हावी हो जाती है कि हमें लगता है कि अब तो हम जी नहीं सकते। उसको प्रेशर मान लो या इच्छा मान लो। हाँ, तो बाबा समझाते संपन्न होने के बाद ही यह स्टेज आती है, अब संपन्न कब बने। दो बातें कह दी बाबा ने, एक तो ये कह दिया इच्छा मात्रम अविद्या, एक तरफ से कह रहा है कि इच्छाओं को बाबा कहता है तिलांजलि दे दो, ये कभी पूरी नहीं होंगी। जैसे आग में आप लकड़ियां डालते जाओ, आग आपको कभी नहीं कहेगी कि पेट भर गया मेरा। पूरे घर का फर्नीचर उठा के डाल दो, पड़ोसियों का डाल दो, आग कभी नहीं कहेगी कि बस करो, थक गई मैं। ऐसी बाबा कहता है बच्चे इच्छाएं, हाँ,
तो बाबा कहता है कि बच्चे, संपन्न होने की जब स्टेज, बाबा कहता है जब संपन्न बनते हो तभी बाबा कहता है ये स्टेज आती है। तो संपन्न फिर कैसे बने? बाबा कहता है बच्चे, संसारी इच्छाओं को बाबा कहता है उनका त्याग कर दो। बाबा रोटी खाने से मना नहीं कर रहा, बाबा कपड़ा पहनने से मना नहीं कर रहा, बाबा रिश्तेदारियां जिम्मेवारी निभाने से मना नहीं कर रहा, लेकिन बाबा मना किस चीज के लिए कर रहा है? बाबा इस चीज के लिए मना कर रहा है कि इच्छाओं को बाबा कहता है त्याग दो, कि मेरा मन पसंद होना चाहिए था, जैसे मैं चाहूं वैसा होना चाहिए। ये भी इच्छा है, ये भी इच्छा है। तो देखो, दुनिया में हर इंसान सुख तो सब चाहते हैं, सुख की भी तो चाहना है ना। और दुख के से हर कोई भागता है, दुख की हम अपेक्षा करते हैं कि दुख क्यों आ गया। बाबा कहता है बच्चे, ये भी इच्छा है। एक सिक्का है 5 रुपए का, सोचो अगर आपके हाथ में 5 रुपए का सिक्का रखा जाएगा तो हेड और टेल दोनों आएंगी आपके हाथ में। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे 5 का सिक्का देना, सिर्फ हेड हो टेल नहीं हो। सिक्के के दोनों पहलू हमको मिलेंगे। जब हमको ये जन्म मिला तो हमको सुख दुख जीवन मृत्यु ये सब मिलेगा, हम बच नहीं सकते इनसे। तो बाबा भी यहाँ समझाता, जब संपन्न बनते हो, माना बाबा कहता है बच्चे, जब ज्ञान से आत्मा संपन्न बनती है। बाबा कहता है तुमने अपने 84 जन्मों का विराट रूप देख लिया ना। कैसे कैसे बाबा कहता है तुमने 84 जन्म लिए, कैसे कैसे बाबा कहता है तुमने सुख दुख का पार्ट बजाया। अब बाबा कहता है बच्चे, ये पूरी फिल्म देखने के बाद आत्मा संपन्न बनती है, क्योंकि नॉलेजफुल बन गई, शक्तिशाली बन गई, अब ताकत आ गई घर जाने की। यही बाबा रोज ताकत भर रहा है, अब घर जाना, अब घर जाना है, अंतिम जन्म बच्चे, अब घर जाना। तो ज्ञान और योग के पंख हमको रोज लगाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, ज्ञान और योग से आत्मा संपन्न बनेगी तो संसार की इच्छाएं तो बाबा कहता है धुएं के जैसे उड़ जाएंगी। क्या वर्थ है इनकी? यही आत्मा फंसी रहती है सारा समय, अपने दुखों से भी दुखी, और जो अपने हैं उनके दुखों से डबल दुखी। कहते हैं हम अपने अपने हिस्से का दुख तो देख लेंगे, लेकिन अपने बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। कहते हैं ना ऐसे। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, किसके बच्चे साथ लेकर आए थे? साथ लेकर आए थे बच्चे। बाबा कहते हैं, बाबा कहता है ये सारा जगत मेरा पसारा हूं, मैं बीज हूं। मैं, बाबा कहता है, सब आत्माओं का पिता हूं। तुम, बाबा कहता है, व्यर्थ बोझ उठा रहे हो अपने ऊपर। हर आत्मा, बाबा कहता है बच्चे, अपना पार्ट तो खेलेगी, लेकिन हाँ, अगर हम इनके लिए कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकते। बाबा समझाता है, बाबा कहता है इनको देना चाहते हो ना कुछ, क्या दे सकते हो? सोचते हैं राय दे देंगे, सोचते हैं सहयोग दे देंगे, सोचते हैं पैसा दे देंगे, सोचते हैं प्यार दे देंगे, लेकिन देते देते भी खाली तो हो जाते। कहते हैं और देखा नहीं जाता, कब तक करूंगा? आज बैठा हूं तो कर रहा हूं, कल को नहीं होगा तो ये तो मोहताज के मोहताज ही थे, वही रह जाएंगे। तो बाबा हमको यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, अगर इनके लिए कुछ करना है ना तुमको, सबसे पहले बाबा कहता है ये करो कि जिस दुख में वो आत्मा है, बाबा कहता है उस दुख से अपने को न्यारा करो। जब हम उस दुख से अपने को न्यारा करते हैं ना, तब हमारे अंदर वो देने की ताकत आती है। वो राय भी हो सकती है, वो प्यार भी हो सकता है, वो सहयोग भी हो सकता है। एक तरफ से हम उस आत्मा को कहते हैं आप बिल्कुल ठीक हो, आपकी जगह मैं होती या मैं होता तो मैं भी यही करता। करते हैं, सिंपैथी दे रहे हैं बच्चों को कि ठीक है। दूसरी तरफ से क्या कह रहे हैं, नहीं जाओ, फेस तो करना पड़ेगा। बच्चे रोते हुए अक्सर माँ के पास, बाप के पास आते, पहले स्कूल की शिकायत करते हैं कि मम्मी देखो, स्कूल में मैडम ने ऐसे बोला, ऐसे बच्चे ने मार दिया, ऐसे की लड़ाई हो गई। फिर बच्चे बड़े होते हैं, फिर ऑफिस की शिकायत लेके आते हैं कि देखो ऑफिस में आज ऐसे हुआ, कलीग ने आज ऐसे कर दिया।
फिर जब इनकी शादियां कर देते हैं ना, तो फिर ये ससुराल की शिकायतें लेकर आते कि मेरा तो ससुराल ही ऐसा। अब हमने पहले दिन से क्या किया था, बच्चा दर्द में आया था, हमें भी दर्द हुआ था ना। हाँ, तो हम कहते हैं नहीं आप तो ठीक ही हो, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। स्कूल तो जाना पड़ेगा ना, स्कूल थोड़ी छुड़ा दूंगी तेरा, स्कूल से नाम थोड़ी कटा दूंगी तेरा। तू जा। बच्चे को हमने पहले डैमेज कर दिया, उसके अंदर कोई ताकत नहीं भरी। फिर जब वो अपना ऑफिस का रोना लेके आया, तब हमने कहा कि भैया देख, जाना तो पड़ेगा, नौकरी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो खाएंगे क्या। एक एक के प्रति हमने उसके मन में घृणा भरी, ईर्ष्या भरी कि दुनिया आजकल ऐसी ही है, क्या करें, लेकिन कमाना तो है ना, दफ्तर तो जाना पड़ेगा। अब जब वो बच्चा ससुराल से दुखी होकर घर आता है, तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि तेरे ससुराल के हैं ही ऐसे, लेकिन क्या करें, परिवार में तो जाना ही पड़ेगा, कितने दिन यहाँ बैठो, जाना ही पड़ेगा। तो भेजते भी हैं, लेकिन खुद भी दुखी है, कहते हैं वहां जाके एडजस्ट कर लेना, लेकिन जिनके साथ एडजस्ट करना है, उनकी छवि तो हमने खुद भी बिगाड़ दी। आत्मा अगर किसी के साथ एडजस्ट करे, तो कम से कम उनके प्रति सोच तो अच्छी होगी, तभी एडजस्टमेंट होगी, ऐसे होगी भी नहीं। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे पहले अपने में ताकत भरो, फरिश्ता बनो, तब बाबा कहता है दूसरों को दे सकते हो। जैसे चेयर्स का खेल होता है ना, दौड़ते रहते हैं, सीटी बजते ही फिर सीट पर सेट हो जाते हैं। जो अपने को विश्व कल्याणकारी समझ चल रहे हैं, उनको सीटी का इंतजार रहेगा। म्यूजिकल चेयर खेलते हैं ना, बाबा कहते हैं बस सोचो वही गेम चल रही है अभी दुनिया में, हाहाकार हो रहा है। जैसे ही बाबा कहता है वो म्यूजिक रुकेगा, बाबा कहता है तुरंत सीट पर बैठ जाना, यहाँ बैठ जाना, बाबा कहता है, नहीं तो आउट हो जाओगे। गए, बाबा कहता है फिर तुम भी भंवर में गोते खाते रहना। तो बाबा कहते बच्चे, इंतजार वह करेगा जिसका पहले से ही अपना इंतजाम होगा। ये सीट, बाबा कहता है बच्चे इसको भूलना नहीं। जीवन में जब जब बाबा कहता है कठिन परिस्थिति आ जाए, कोई दर्द हो, कोई उदासी हो, सीट पर बैठ जाओ, बाबा यहाँ क्यों नहीं बैठते हो? तो बाबा कहता है एक तो बाप से संबंध, फरमान वरदार, शिक्षक से ईमानदार, गुरु आज्ञा